बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मस्जिद क़ुबा हाजिर हुए हैं। अल-फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जानिब से जो 20 रोज़ा पैकेज है हमारा, उसमें हमारा ये सफ़र हो रहा है। आज हम मस्जिद क़ुबा हैं। देखिए, जब हम गारे सूर पर गए थे मक्कतुल मुकर्रमा में, तो वहाँ पर आपको हिजरत का वाक़या बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कैसे फरमाई थी और आपके साथ आपके यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मक्के से हिजरत जो की गई थी वो मदीना मुनव्वरा की तरफ की गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से यहाँ पर पहुँचने में 8 से 10 दिन या 12 दिन लगे थे आपको। और ये मकाम का नाम है क़ुबा। एक छोटी सी बस्ती थी। ये बस्ती में जो है लोग आपका इंतज़ार करते थे। रोज़ाना बच्चे आते थे और आके इंतज़ार करते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है आपका रास्ता देखते थे और इंतज़ार करते थे। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे यानी कि क़ुबा बस्ती में, तो छोटी छोटी बच्चों ने अरबी में गीत गाए, तराने गाए, जो नातें पढ़ी जाती है, तला अल बद्रु अलैना, ये छोटी छोटी बच्चियों ने पढ़ी थी। और यहाँ पर आपका क़ुबा में 14 दिन क़याम रहा। ये मस्जिद क़ुबा जो नज़र आ रही ना, ये मस्जिद क़ुबा है। इस मस्जिद क़ुबा की बुनियाद अल्लाह ताला के हुक्म से रखी गई है। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा कुरान पाक में फ़रमाया और इसकी बुनियाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से रखी गई है। उसके बाद पहला पत्थर हज़रत अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा। उसके बाद जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखा। फिर सहाबा किराम जो बहुत से सहाबा थे सब ने रखा। और इस मस्जिद की बुनियाद तक़वे की बुनियाद पर रखी गई है, जिसका कुरान पाक में तज़किरा है। सहाबा किराम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे, तो उनको वहाँ की अपनी जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी याद नहीं आती थी। उनको याद आता था खाने काबा का तवाफ़, वहाँ का उम्रा, वहाँ की सफ़ा मरवा की सही, ये सब चीज़ें याद आती थी। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा का जो सहाबा किराम उस वक्त यहाँ पर थे, उनको एक खुशखबरी सुनाई। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने घर से वज़ू करके मस्जिद में पैदल या सवारी के साथ चलेगा और मस्जिद क़ुबा में आकर 2 रकात नफिल पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब इनायत फरमाएंगे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो है बहुत खुश हो गए कि जो उनको तड़प थी, कोशिश थी, अल्लाह ताला ने जो है उनको 2 रकात नफिल पढ़ने में यहाँ पर सवाब अता फरमाया है। अब यहाँ पर ना आपको एहराम बांधना है, ना सफ़ा मरवा की सही है। अपने घर से यानी अपनी होटल से आपको वज़ू करके यहाँ पर आना है और 2 रकात नमाज़ पढ़ना है। 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर कोई बंदा यहाँ आके 2 पढ़ ले, फिर 4, फिर 6, 8 और ये समझे कि मेरे 4 उम्रे हो गए, ऐसा नहीं होगा। एक सफ़र करेंगे तो 2 रकात पढ़ेंगे तो 1 उम्रे का आपको सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद दोबारा जब आएंगे तो मस्जिद गमामा के पास से 2 रियाल में यहाँ पर लाया जाता है। आप वहाँ से ज़रूर आएँ। 2 रियाल में आना और यहाँ पर घर से अपने वज़ू करके आना और यहाँ आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ना, तो आपको 1 उम्रे का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ मस्जिद में हर मस्जिद में यहाँ पर मर्द हजरात के लिए अलग इंतज़ाम होता है ताहरत वज़ू का और नमाज का, और ख़वातीन के लिए भी अलग होता है। अब आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है और वहाँ से अपने तमाम ज़रूरियात से फारिग होके जहाँ से आप जाएंगे उसी तरफ से आना। जिस रास्ते से जाते हुए ध्यान रखो, और कोई खातून अकेले नहीं रहना, 2-2 की जोड़ी रखो, 3-4 सब बैगों को देखते हुए, अपनी निशानियों को देखते हुए आप सबको आना है। और मर्द हजरात भी हम सब एक साथ चलेंगे और वज़ू वगैरह से फारिग होकर 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे और फिर यहाँ से इंशाअल्लाह हम जाएंगे। मौलाना